भाई ये यथार्थ हॉस्पिटल है फरीदाबाद का, सेक्टर 89। मैं जस्ट अभी टाइम क्या हो रहा है, 1-1:30 बज रहे हैं। दूसरे मोबाइल में टाइम दिखा, मुझे मात्र 3 टैबलेट दी है और एक कैनुला लगाया, मेरा ब्लड टेस्ट किया और मेरे से ये बात बोली कि आपकी स्थिति ज्यादा खराब है, आपको एडमिट होना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर कह रहे हैं आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपका उसमें ट्रीटमेंट चलेगा। मैंने कहा ठीक है एडमिट कर दो, अगर मेरी प्रॉब्लम है डॉक्टर कह रहे हैं तो आप मुझे एडमिट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं 8 बजे वहाँ एडमिट हुआ, उसमें टाइम दो कितना बज रहे हैं, 19:58। 8 बजने में 2 मिनट कम, 8 बजे ही मान लो आप। 8 बजे का मैं एडमिट हुआ उस हॉस्पिटल में, 8 बजे से लेके 1 बज गया है, कोई डॉक्टर मेरे पास नहीं। मैंने पूछा कि जी अभी तक तो कोई डॉक्टर नहीं आया, ना कोई ट्रीटमेंट, ना कोई ग्लूकोज लगा मेरा। किस बात के लिए आपने मुझे एडमिट करा है? अगर डॉक्टर तुम्हारे पास है ही नहीं, इनका कहना था वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, सुबह आएंगे डॉक्टर। सुबह आएंगे। मैंने कहा अगर सुबह डॉक्टर आएंगे तो आप मुझे सीधा घर भेज देते, मैं ओपीडी घर पे भी सो जाता। ओपीडी क्या कहते हैं, मैं आके दिखा लेता डॉक्टर को मॉर्निंग में, कोई गलत तो नहीं है। वहाँ का एक डॉक्टर आयुष है, वो मेरे से देहाती भाषा में कहता है डराने के लिए, उसकी टोन पहले तो सर करके बात कर रहा था। मैंने ये बात बोली थी, कह रहा भाई मोह ना पता जो यहाँ डॉक्टर वो बताया, जो यहाँ में लिखो सुबह डॉक्टर बताएगा। अरे भाई तू डॉक्टर क्यों लिख रहा है यहाँ पे, नाम पे डॉक्टर, यहाँ पे नाम लिख के डॉक्टर आयुष लिख के तो डॉक्टर बन रहा है, तो ट्रीटमेंट कौन बताएगा? फिर मैंने इनसे 2 सवाल और करे, सर जो मेरे टेस्ट हुए हैं उन टेस्टों को मुझे दिखाओ, अगर मैं एडमिट जब ही होऊंगा कि जब आप मेरे टेस्ट दिखा दोगे। मैंने 10 बजे इनको बोला, इन्होंने टेस्ट कह दिया हमारे पास अभी आई नहीं, सुबह आएंगी रिपोर्ट। जब मैंने कही कि सुबह आएगी, यार इमरजेंसी की रिपोर्ट जो आप लेते हो वो तो तुरंत आ जाती है 15 से 20 मिनट में। मतलब ये मुझे गुमराह करे जा रहे, ना तो मुझे रिपोर्ट दिखा रहे ना कुछ दिखा रहे। अब जब मुझे डाउट हुआ कि हाँ इनका कहना था कि तुम्हारे पास इंटरनेशनल वो है मेडिक्लेम है, तो तुम्हें से टेंशन क्या है, आप अपना आराम से रेस्ट करो, आपको खाना भी प्रोवाइड होगा और क्या कहते हैं आपको मेडिक्लेम भी आपका है और रहने का भी आराम से फ्री, मेडिक्लेम वाले पैसे देंगे। तो भाई मैं गलत मेडिक्लेम वालों के साथ भी क्यों करूं? जब मेडिक्लेम मेरे साथ खड़ा है, कभी मेरे को जेन्युइन कोई दिक्कत होगी तो भाई मेडिक्लेम मेरे साथ खड़ा, तो मेडिक्लेम के साथ गलत क्यों करूं? इनकी सोच ये थी कि मैं यहाँ एडमिट रहूं, पैसे बनाता रहूं। जब मैंने बोली नहीं सर मुझे कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे घर जाने दो, कोई बात नहीं, मेरी समरी दे दो, मैं पैसे दे देता हूँ, जो भी कैश का बिल बन रहा है। 5,000 इन्होंने शुरू में एडवांस जमा कराए थे, मैं वीडियो के एंड में बिल भेजूंगा। इन्होंने सर सिर्फ 3 टैबलेट के और एक छोटी सी NS की बोतल इन्होंने मुझे चढ़ाई है और बिल में देखना ने कितनी सारी मेडिसिन, एमसेट, ये वो डिलाना फिलाना, इको स्प्रिन वगैरह। अरे मैं क्यों इको स्प्रिन ले लूं, मेरे जब ब्लड ही पतला करना ही नहीं है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज टेस्ट में इनकी समरी देखना, डॉक्टर ने उसमें HIV का टेस्ट लिखा। अरे बीपी बढ़ा और HIV का टेस्ट लिखूंगा, HIV का टेस्ट कराऊंगा है? ऑपरेशन थोड़ी ना करा रहे हैं, तो सीधा HIV का तुम टेस्ट लिख रहे हो। भाई कोई भी हॉस्पिटल में मत आना, जिसको अपनी जान बचानी है, ये जिंदे आदमी को मार सकते हैं। आपको सच्चाई बता रहा हूं मैं। थैंक यू।